हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th इकोनॉमिक्स। बेटे जैसे कि आपका चैप्टर नंबर 5 डिमांड चल रहा है, जिसमें बेटा हमने आपको लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा दिया था। डिमांड कर्व की स्लोप डाउनवर्ड क्यों आती है ये बता दिया था, और डिमांड का लॉ फेल क्यों होता है ये समझा दिया था। अब बेटा मैंने आपको क्या करना है, डिमांड में दो चीज़ों के बारे में समझाना है। एक तो मूवमेंट इन डिमांड, एक मैंने समझाना है आपको शिफ्ट इन डिमांड। मूवमेंट इन डिमांड जो है वो आगे दो तरीके से होता है, एक तो एक्सटेंशन इन डिमांड और नंबर 2 पे होता है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। मूवमेंट इन डिमांड में सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है, एक्सटेंशन इन डिमांड, डिमांड में बढ़ोतरी, और कंट्रैक्शन इन डिमांड की डिमांड सिकुड़ कैसे जाती है और डिमांड जो है फूल यानी कि ज़्यादा किमें हो जाती है, ये पढ़ना है हमने। और इसका कारण क्या है, डिमांड बढ़ती कब है। एक्सटेंशन का मीनिंग होता है डिमांड कर्व का एक्सटेंड हो जाना, वो बढ़ जाना, ठीक है। तो ये बढ़ती कैसे है, जब प्राइस कम हो जाता है। डिमांड कब बढ़ेगी, जब प्राइस कम हो जाएगा। और कॉन्ट्रैक्शन का मीनिंग क्या हो गया, जब प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है, तो प्राइस डिमांड कम हो जाती है, ठीक है। और शिफ्ट का मीनिंग क्या है, शिफ्ट का मीनिंग है डिमांड का पूरे की पूरे पीछे चली जाएगी या फिर पूरे की पूरी आगे आ जाएगी। यहाँ पे पूरी की पूरी डिमांड कर्व ही चेंज हो जाएगी, ठीक है। जहाँ पे डिमांड कर्व में चेंज नहीं होगा, पूरी की पूरी डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं होगी, वही डिमांड कर्व आगे पीछे हो जाएगी, ऊपर नीचे हो जाएगी। इसमें पूरी की पूरी डिमांड आगे या पीछे हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखो आपको ना ये मैंने डिमांड फंक्शन पढ़ाया हुआ है। डिमांड फंक्शन आपने क्या पढ़ा है, ये पढ़ा है डिमांड of a commodity is a function of a price of on price of commodity, price of related good, income, expectation of a taste, ठीक है ना। जब आप मूवमेंट की बात कर रहे हो तो सारा लिंक आपने प्राइस से जोड़ना है, आपने इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देना, ठीक है ना। जब आप मूवमेंट की बात कर रहे हो तो इसमें सारा प्राइस चेंज होने के कारण आपकी डिमांड के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। जब आप मूवमेंट की बात कर रहे हो तो प्राइस चेंज होने के कारण आपकी डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन जब आप शिफ्ट की बात कर रहे हो, ठीक है ना, जब आप किसकी बात कर रहे हो, शिफ्ट की, ठीक है ना, तो आपका प्राइस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपका इन सभी चीज़ों का इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। यानी कि जब आप मूवमेंट की बात कर रहे हो, मूवमेंट एंड डिमांड का, तो आपका प्राइस का इफेक्ट पड़ेगा, बाकी सभी चीज़ें आपकी कांस्टेंट रहेंगी, इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ना। यानी कि प्राइस इन डिमांड बढ़ेगी और कम होगी, उसका रीज़न सिर्फ प्राइस होगा, ठीक है ना। जब डिमांड का शिफ्ट होगी तो उसका रीज़न क्या होगा, उसका रीज़न प्राइस को छोड़ के बाकी सभी चीज़ें होंगी, यानी कि अदर फैक्टर्स होंगे, जैसे इनकम का बढ़ना या कम होना, एक्सपेक्टेशन यानी कि फ्यूचर में किसी चीज़ के प्राइस का कम या ज़्यादा होना, या फिर हमारे टेस्ट में चेंज आ जाना, या फिर उसके साथ वाली दूसरी वस्तु के प्राइस का कम हो जाना या ज़्यादा हो जाना आपकी डिमांड को प्रभावित करेगा। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले मूवमेंट इन डिमांड कर्व के बारे में, ठीक है ना। सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, मूवमेंट इन डिमांड कर्व। इसमें सबसे पहले हम एक्सटेंशन पढ़ेंगे, यानी कि डिमांड कर्व कब बढ़ती है, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या रीड करेंगे, एक्सटेंशन, ठीक है। तो चलो बेटा हम एक्सटेंशन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। एक्सटेंशन, ठीक है ना, हम किसकी तरफ पढ़ते हैं, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन इन डिमांड में बढ़ते हैं कि डिमांड कब बढ़ती कब है, ऊपर कब जाती है, एक्सटेंशन इन डिमांड, ठीक है ना। अब देखो इसके लिए मुझे तैयार करना है एक टेबल, ठीक है ना। ये मैंने एक टेबल तैयार कर लेना है, तो ये मैंने एक टेबल तैयार कर लिया है कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। ये एक टेबल जो है वो हो चुका है तैयार, ठीक है ना। ये एक तरफ इसके प्राइस शो कर देना है और दूसरी तरफ इसके क्वांटिटी जो हमने डिमांड करनी है वो शो कर देनी है, ठीक है। अब देखो जब प्राइस 1 रुपीज़ है, ठीक है ना, जब प्राइस 5 रुपीज़ है, ठीक है ना, तो डिमांड सिर्फ हम 1 यूनिट की कर रही हैं। डिमांड हम कितनी कर रहे हैं, 1 यूनिट। अब हमने डिमांड बढ़ानी है, एक्सटेंड करना है, डिमांड को एक्सटेंशन करनी है। जब डिमांड मान लो आपने 5 यूनिट्स की कर दी, डिमांड आपने बढ़ा दी, तो आपको प्राइस कम करना पड़ेगा। प्राइस मान लो 1 रुपया हो गया और आप 1 रुपये प्राइस के ऊपर 5 यूनिट्स खरीद रहे हो, ठीक है ना। ये तो होता है कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन, डिमांड को बढ़ाना है हमने, ठीक है। तो डिमांड कब बढ़ती है, जब प्राइस बहुत कम हो जाता है, ठीक है ना। तो अब देखो अब इसकी कर्व बनानी है हमें, ठीक है ना। ये इसकी कर्व है,
ये कर्व बनानी है, ठीक है। ये कर्व यहाँ पे मुझे बनाना है एक्स एक्सिस, यहाँ पे होता है आपका वाई एक्सिस, यहाँ पे होता है ओ। अब देखो जब प्राइस 5 रुपये है, मान लो यहाँ पे 5 रुपये है, जब प्राइस 5 रुपये है तब हमारी डिमांड सिर्फ 1 यूनिट की है। यहाँ पे हम प्राइस शो करते हैं, यहाँ पे हम क्यू एक्स यानी कि डिमांड शो करते हैं, ठीक है। जब प्राइस 15 रुपीज़ है तो हम सिर्फ इतनी चीज़ की डिमांड करते हैं, देखो इतनी चीज़ की। जब प्राइस 1 रुपीज़ हो जाए यानी कि कम हो जाए, मान लो प्राइस इतना हो गया 1 रुपीज़ हो गया, ठीक है ना, तो आप डिमांड बढ़ा दोगे, यानी कि आप इतनी डिमांड कर दोगे, 5 यूनिट तक की डिमांड कर दोगे। तो आपकी डिमांड का पहले यहाँ पे थी, अब वो नीचे की तरफ आ जाएगी, यानी कि यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो इतनी डिमांड है वो आप बढ़ा दोगे, इतनी डिमांड बढ़ गई। तो देखो डिमांड का पहले ऊपर थी वो नीचे की तरफ आ गई, और डिमांड आपने इतनी डिमांड जो है वो इंक्रीज़ कर दी, आपने इतनी डिमांड बढ़ा दी। इतना प्राइस कम होने के कारण आपने इतनी डिमांड वो बढ़ा दी। प्राइस इतना कम हुआ, आपने डिमांड इतनी बढ़ा दी, तो ये क्या हो गई, एक्सटेंशन हो गई, आपकी डिमांड बढ़ गई, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। अब हम डिमांड की कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ने हैं कि डिमांड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट यानी कि कम कैसे होती है, ठीक है ना। बस अब देखो ज़रा ध्यान से इसको, ठीक है। डिमांड कर्व की कॉन्ट्रैक्शन के बारे में अब हमने पढ़ना है। यहाँ पे प्राइस ऑफ एक्स आ गया, यहाँ पे क्यू ऑफ एक्स आ गया। अब जब प्राइस 1 रुपीज़ है तो आप 5 यूनिट की डिमांड कर रहे हो, आपने डिमांड को कॉन्ट्रैक्ट करना है, आपने डिमांड को कम करना है। तो जब आप क्वांटिटी 1 यूनिट्स की खरीद रहे हो, यानी कि 1 यूनिट आप कब खरीद रहे हो, डिमांड कम कर दी आपने, सीधा 5 से 1 कर दी। क्यों? क्योंकि आपका प्राइस बढ़ गया होगा, क्योंकि प्राइस बढ़ गया तो आपने डिमांड कम करी है, ठीक है ना। तो इन दोनों में हमने प्राइस का इफेक्ट डाला है, ठीक है ना। तो इसकी मैं डिमांड कब आपको बना के दिखाती हूँ। यहाँ पे एक्स एक्सिस शो करना है, यहाँ पे वाई, यहाँ पे ओ, ठीक है। जब प्राइस 1 रुपीज़ है, यानी कि यहाँ पे जब प्राइस 1 रुपीज़ है तो आपकी डिमांड कितनी यूनिट्स की है, 5 यूनिट्स की, यानी कि इतनी डिमांड है। तो ये क्या है, 5 यूनिट्स की डिमांड है। यहाँ पे क्यू एक्स शो करते हैं, यहाँ पे पी एक्स। जब प्राइस 1 रुपीज़ है तो डिमांड कितनी यूनिट्स की होती है, 5 यूनिट्स की। जब प्राइस 5 रुपीज़ हो जाता है, यानी कि मान लो यहाँ पे हो जाता है 5 हो जाता है, तो आप डिमांड कितने यूनिट्स की करते हो, सिर्फ 1 की, मान लो इतनी यूनिट की। पहले आपकी डिमांड कब इतनी थी, अब ये ऊपर की तरफ जा रही है, ये देखो ऊपर की तरफ जा रही है। इसको प्रॉपर बनाना है, डिमांड कब को उल्टी सीधी नहीं बननी चाहिए ये, ठीक है। अब डिमांड कब जो है वो ऊपर जा रही है, ठीक है ना। इसका मीनिंग क्या है, इतनी डिमांड आपने कम कर दी, ये देखो इतनी डिमांड आपकी पीछे चली गई, इतना प्राइस बढ़ने के कारण, इतना प्राइस बढ़ा और इतनी डिमांड पीछे चली गई। इसका मीनिंग ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड होगा, इतनी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो गई, इतनी डिमांड कम हो गई। तो ये तो होता है एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। अब हम बात करते हैं जो प्राइस के कारण होता है। अब होता है शिफ्ट इन डिमांड पढ़ते हैं हम, ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे बैकवर्ड शिफ्ट के बारे में, ठीक है ना। या फिर हम बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड कर लेते हैं, हम फॉरवर्ड शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। फॉरवर्ड यानी कि आगे की तरफ शिफ्ट हो रही है। ये मैं शिफ्ट इन डिमांड पढ़ा रही हूँ आपको, ठीक है ना। शिफ्ट इन डिमांड में सबसे पहले हम फॉरवर्ड शिफ्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, फॉरवर्ड शिफ्ट पढ़ रही हैं, ठीक है ना। फॉरवर्ड शिफ्ट यानी कि हम पढ़ रहे हैं इंक्रीज इन डिमांड। जब आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि इंक्रीज इन इनकम, या मतलब इंक्रीज इन डिमांड बढ़ती कब है। अब देखो मैंने आपको फंक्शंस पढ़ाए थे, मैंने आपको बोला था कि फंक्शंस कम ज़्यादा होंगे। अब देखो जब आपकी इनकम ज़्यादा हो जाएगी, या मान लो, लेकिन आपने प्राइस को नहीं छेड़ना, प्राइस वही रहेगा, चीज़ का प्राइस को आपने नहीं छेड़ना। या तो आपकी इनकम बढ़ गई, या फिर आपका टेस्ट जो है उस चीज़ में इंटरेस्ट बढ़ गया, या फिर आने वाले फ्यूचर में, मैंने आने वाले फ्यूचर में बोला, अब नहीं, आने वाले फ्यूचर में उस चीज़ का प्राइस बढ़ने वाला है, इसलिए मैंने उसकी डिमांड अब बढ़ा दी है, ठीक है ना। अब मैं टेबल बना रही हूँ इसका, ठीक है, टेबल की तरफ ज़रा ध्यान देना। ये टेबल बना रही हूँ पहले, ठीक है। तो देखो ये जो है यहाँ पे प्राइस ले लिया, और यहाँ पे मैंने क्या ले ली, तो देखो बेटा यहाँ पे प्राइस ले लिया और यहाँ पे ले ली क्यू ऑफ एक्स, यानी कि मैंने क्वांटिटी ले ली, ठीक है ना। प्राइस यहाँ पे प्राइस ऑफ एक्स है, और यहाँ पे क्या है, क्यू ऑफ एक्स, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स। देखो जब प्राइस आपका 10 रुपये है, प्राइस मैं सेम ही रख रही हूँ, तब आप 20 यूनिट्स की डिमांड कर रहे हो, आपका प्राइस सेम ही है, आप 10 रुपये के ऊपर ही डिमांड बढ़ा रहे हो। क्यों? क्योंकि या तो आपकी इनकम बढ़ गई है, आप वही प्राइस के ऊपर और वस्तु खरीद रहे हो, आप अफोर्ड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपकी
आपकी इनकम जो है वो बढ़ गई है इसलिए, ठीक है। या फिर आपका उस चीज़ में इंटरेस्ट बढ़ गया, आप उसको ज़्यादा लेना चाहते हो, जो आपको लगता है कि आने वाले फ्यूचर में उसका प्राइस बढ़ जाएगा, इसलिए आपने ज़्यादा खरीद के रख ली। यहाँ पे प्राइस शो करते हैं, यहाँ पे QX, ठीक है ना। अब प्राइस तो है सेम 10 रुपीज़ है। जब भी कर्व, इकोनॉमिक्स में कर्व हमेशा सेम रहती है, एक जैसी ऐसी सीधी लाइन बनेगी अगर चीज़ सेम रहती है। प्राइस 10 रुपीज़ है ना, चाहे देखो जब आप क्वांटिटी यहाँ पे मैंने 10 रुपीज़ ले ली, यहाँ पे 20 ले ली, यहाँ पे 30 यूनिट्स क्वांटिटी ले ली। अब देखो चाहे तो मैं 10 यूनिट्स खरीदूँ, चाहे 20 यूनिट खरीदूँ, चाहे 30 यूनिट खरीदूँ, आपकी जो है ना ये कर्व कांस्टेंट ही रहेगी, प्राइस 10 रुपये ही रहेगा, आपने प्राइस तो छेड़ना ही है नहीं। देखो जब मैं 20 यूनिट्स की डिमांड कर रही हूँ यहाँ पे, तो मेरी डिमांड कब, पहले डिमांड कब मेरी यहाँ पे थी, ठीक है ना। जो पुरानी डिमांड कब थी वो यहाँ पे थी, लेकिन अब मैंने डिमांड बढ़ा दी है, यानी कि 30 यूनिट्स की डिमांड कर दी है, तो मेरी डिमांड कब आगे चली गई, तो ये देखो पहले यहाँ पे थी, अब ये आगे चली गई। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड शिफ्ट, यानी कि इंक्रीज़ इन डिमांड। मेरी डिमांड कब क्या हो चुकी है, इंक्रीज़ हो चुकी है, ये डिमांड इंक्रीज़ हो चुकी है मेरी, समझ में आई आपको बात, ठीक है। इसको बोलते हैं इंक्रीज़ इन डिमांड, ठीक है। अब मैंने आपको कराना है डिक्रीज़ इन डिमांड, ठीक है ना। डिक्रीज़ इन डिमांड कि डिमांड जो है वो मेरी कम कैसे होती है। अब मैं आपको यहीं पे एक टेबल बना के दिखाती हूँ, ठीक है ना। ये मैंने एक टेबल बना दिया है, ठीक है। टेबल में यहाँ पे मैंने क्या ले लिया है, प्राइस ऑफ एक्स, और यहाँ पे क्या ले लिया है मैंने, क्यू, यानी कि क्वांटिटी ऑफ एक्स, ठीक है ना। अब जब मेरा प्राइस तो सेम ही रहने वाला है, अब देखो सेम प्राइस के ऊपर पहले मेरी डिमांड थी 30 यूनिट्स की, अब मेरी डिमांड कम होकर 20 यूनिट्स की रह गई है, यानी कि मेरी डिमांड जो है वो कम हो चुकी है, मेरी डिमांड जो है वो क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। तो देखो बेटा अब मैंने कर्व इसकी ड्रॉ करनी है, ठीक है ना। तो देखो बेटा कर्व मैं कैसे ड्रॉ करने वाली हूँ, सबसे पहले यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस लूँगी, यहाँ पे वाई एक्सिस और यहाँ पे ओ, ठीक है ना। प्राइस तो आपका सेम ही रहना है, तो प्राइस तो आपका ये हो गया, ठीक है ना, 10, ठीक है ना। यहाँ पे पी एक्स और यहाँ पे क्यू एक्स हम शो करने वाले हैं, ठीक है ना। प्राइस तो आपका सेम ही रह गया, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं। देखो पहले यहाँ पे 10 यूनिट्स, यहाँ पे 20 यूनिट्स, यहाँ पे आपने क्या करा 30 यूनिट्स, ठीक है ना। अब देखो अब क्या होगा, जब आप 30 यूनिट्स की डिमांड कर रहे हो तो आपकी डिमांड कर यहाँ पे है, ठीक है। लेकिन जब आप 10 प्राइस के ऊपर आप 20 यूनिट्स की डिमांड, यानी कि आपने डिमांड कम कर दी, 10 यूनिट्स की डिमांड आपने कम कर दी, हो सकता है आपका उसमें इंटरेस्ट कम हो गया, या फिर आपकी इनकम जो है वो कम हो गई है, या आपको लगता है आने वाले फ्यूचर में उसका प्राइस कम हो जाएगा, इसलिए आप उस चीज़ की डिमांड कम कर रहे हो। तो आपने ये डिमांड कम कर दी, तो ये बैकवर्ड शिफ्ट हो गया कि पहले डिमांड कब यहाँ पे थी, अब ये पीछे की तरफ चली गई है। इसको बोलते हैं डिक्रीज़ इन डिमांड, डिमांड को कम कर देना प्राइस को छोड़ के। प्राइस तो वही है, लेकिन आपने डिमांड कम कर दी क्योंकि बाकी फैक्टर चेंज हो चुके हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही बेटा मैंने आपको ये डन करवा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू करवाएंगे। ओके बेटा, थैंक यू।